मैं अरविंद सिंह जी के पास चलूं उससे पहले एक बात कहूंगा, हिस्सेदारी की ही लड़ाई थी जिसने बिहार में लालू यादव के शिविर से नीतीश कुमार को अलग कर दिया। क्या वहां जो मलाई थी उसका 90% 85% हिस्सा ओबीसी के यादव ले रहे थे राजनीतिक तौर पर। इसलिए वही लड़ाई उत्तर प्रदेश में जब आई तो मुलायम सिंह जी के पास से अब आप बोल चुके, दोबारा में आएंगे तब बोलना, अभी रुक, अभी बीच में नहीं। वो इसलिए उनके पास से अलग हुए और आंकड़े बताते हैं कि जब 222 सीट कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा जीत कर आई, उसकी जानकारी शायद नहीं होगी अभी तत्काल लोगों को, इसलिए ऐसा बोला होगा। 222 जीत की आई, वो उस वक्त का मैं वातावरण याद दिला दूं अमिताभ तिवारी, उस वक्त घोषित तौर पर जो मुस्लिम था वो भाजपा से बिल्कुल 100% नहीं 1000% दूर था, ठीक, खिलाफ था, और भाजपा भी के लोग भी उनके खिलाफ बयान दे रहे थे, ठीक। कल्याण सिंह का रिजीम था, का उत्कर्ष था, ठीक, 91 में। इसका मतलब सारे मुस्लिम मुलायम सिंह के साथ खड़े थे क्योंकि उन्होंने कहा था मस्जिद को परिंदा पर नहीं मार पाएगा, गोली भी चलवा दी थी, ठीक। उस परिदृश्य में 222 सीट बिना या ओबीसी के एक्टिव सपोर्ट के कोई माइकलाल जीत ही नहीं सकता। अभी कई बार मनोज जी कह रहे थे कौन माइकलाल कौन, मैं तुम्हें वही बात कह रहा हूं। 222 सीट उत्तर प्रदेश में आप जब मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेट हो आपके खिलाफ, बिना ओबीसी के जीत नहीं सकते। अमिताभ तिवारी, एम आई राइट और नॉट? ऑफ कोर्स ओबीसी सपोर्ट, बिना ओबीसी सपोर्ट के, नॉन यादव ओबीसी सपोर्ट के, एक्टिव सपोर्ट के बिना आप 222 सीट जीत नहीं सकते उत्तर प्रदेश में। ये तो गणित है, इसमें मेरे आपके कहने से थोड़ा कुछ होगा। यहीं से कल्याण सिंह का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में शुरू होता है और उनकी हैसियत बनती है। खैर अरविंद जी, मसला वही है कि हिंदू गौरव दिवस अभी जनवरी में रामलला के मंदिर का राष्ट्रार्पण है, लोकार्पण है, ठीक। आज हिंदू गौरव दिवस भाजपा ने घोषित कर दिया। मेरी समझ कहती है अगले साल ये देश भर के हर राज्य में मनेगा, ठीक, ताकि कल्याण सिंह मंडल और कमंडल दोनों का जो एक आइकॉनिक फेस है, ज्वाइंट फेस है, वो भाजपा को डिविडेंड देता रहे। अरविंद जी, देखिए बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो दो मुद्दों पर आधारित है। एक तो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद और विकास, और दूसरा है सामाजिक न्याय। हमारे मित्र मनोज जी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, मैं खुश होता कि वो तथ्यों का जवाब देते, मुद्दों पे बात करते। देखिए, समाजवादी पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ रही है तो कुछ न कुछ कारण है। कोई तूफान आ रहा है और शुतुरमुर्ग प्रवृत्ति जैसे सर को रेत में डाल लेना और कहना तूफान नहीं है, समस्या का निराकरण प्रस्तुत नहीं करता है। मनोज भाई, आपको और सबको समझना होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी समाज से आते हैं। आप ओबीसी की राजनीति करते हैं तो ओबीसी समाज जब देखता है कि हमारे वर्ग का एक व्यक्ति भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक कुर्सी पर बैठा है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है। और नरेंद्र मोदी जी केवल समाज से आते नहीं हैं, उन्होंने गरीबी के कतार में, अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के दुख दर्द को देखा है। इसलिए मोदी जी के आने के बाद 9 वर्षों में, चाहे आप कितनी भी उनकी आलोचना करिए, ये तो मानेंगे कि 3.25 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए हैं। इसका मतलब कि पति पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप में से किसी एक को पकड़िए तो 3 × 5 = 15 और ये 16, 16.25 करोड़ लोगों के सर पे छत देने की बात होती है। मोदी जी ने ये महसूस किया कि गरीबों के घर में तो शौचालय, अमीरों के घर में तो शौचालय होता है, लेकिन गरीब की जो माँ बहनें हैं वो शौच जाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करती हैं। तो आज भारत में कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां शौचालय ना हो। उनको ये महसूस हुआ कि गरीब को जब इलाज कराना होता है तो कोई नहीं पूछता है। तो आज हर गरीब को 5 लाख रुपए मिलता है ना, 5 लाख रुपए मिलता है चिकित्सा के लिए। तो उन्होंने मनोज भाई करके दिखाया है, आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। और आप बताइए, आपको मेरी बात बुरी लग गई, आप जेपी की बात करते हैं, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। क्या लोहिया जी ने कभी कल्पना की होगी कि उनके शिष्य मुलायम सिंह यादव जी जब आएंगे तो स्थिति क्या होगी, पार्टी में कैसे कैसे लोग रहेंगे, सरकार में कौन रहेंगे? मुलायम जी, अखिलेश जी, डिंपल जी, शिवपाल जी, राम गोपाल जी, धर्मेंद्र जी, आप गिनते चले जाइए। क्या ये समाजवाद का उदाहरण है?
क्या समाजवाद की ऐसी मैं जवाब कल्पना दूंगा की अमिताभ होती जी। समाजवाद ने? आप इसका जरा ठीक है, उत्तर जवाब दीजिए। ठीक है, आएंगे आपको ऑप्शन देंगे, अभी रुक जाओ, देंगे आपको। जवाब जरूर अरे पहले नहीं, नहीं अभी देगा। तत्काल नहीं देंगे। आरोप जब लगे अभी तो जवाब जरूर जिस नहीं, पर अभी ले लिया आप करिए। जवाब जब बुलाएंगे तब देंगे, अभी नहीं, तत्काल नहीं। त्रिपाठी जी, ये जो इतनी धुआंधार लड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, कटाजुज्ज एक शब्द है क्या, मैं फिर वही कहूंगा, कांग्रेस मतलब किस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, क्या स्थिति परिस्थिति उसके पास है, अगर हम सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखें। अब वो मत रहे कि इशूज की बात कर रहे हैं हम, इशूज भी चुनाव में एक बड़ा इशू होता है, लेकिन ये भी कड़वा सच है, कठोर सत्य है कि सोशल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भारत में जब वोट होता है। त्रिपाठी जी, ये मत कहिएगा हम तो पूरे देश के लिए बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं और गरीबी और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वो करते करते ये स्थिति आ गई कि एक आदमी जीत, 2% वोट बचा। मैं समझना चाह रहा हूं सोशल, वो बताइए स्ट्रेटेजी पॉइंट्स, कहां फोकस है कांग्रेस का? निश्चित तौर पर अमिताभ जी सोशल पॉइंट्स की ही बात कर रहा हूँ। समाज के हर वर्ग को उतना ही महत्व देती है कांग्रेस पार्टी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी विभाजन नहीं करती है और यही हमेशा अंतर रहा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में कि हम इस तरह से जातियों के आधार पर बांट के, क्या कर्नाटक में हमने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। हमने हिमाचल में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ संगठन पर काम चल रहा है और संगठन में सभी जाति और सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। हमने कल CWC अपनी डिक्लेयर की या AICC कमेटी डिक्लेयर की, तो आप वहां भी देखोगे सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस तरह से कोई बंटवारा, सामाजिक विभाजन करने की कोशिश कभी भी नहीं रहती है कांग्रेस पार्टी की। उत्तर प्रदेश में भी हम नहीं करेंगे। अच्छा, सामाजिक न्याय सामाजिक विभाजन है क्या त्रिपाठी जी? सामाजिक न्याय सामाजिक विभाजन है क्या? नहीं, अगर यही होता तो मुलायम सिंह, कल्याण सिंह तो कब हाशिए पे रहते जीवन भर। पंडित नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, श्रीपति मिश्रा, गोविंद वल्लभ पंत, यही लोग रहते। ना मुलायम सिंह आते, ना कल्याण सिंह आते, ना मायावती आती। नहीं, आज कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है, उसी पे बात कर लीजिए। कल्याण सिंह जी की राजनीति का पूरा चक्र देखेंगे तो आप क्यों उन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिक पार्टी बनाई, क्यों जन क्रांति पार्टी बनाई, क्यों वो जाके समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े होते हैं? आपको कोई लाभ हानि हुई नहीं ना? मैं तो आपका पूछ रहा हूं, वो भाजपा देखेगी कि क्या करना है। मैं पूछ रहा हूं क्या करेगी। आपने जैसे कहा कि तो वो हाशिए पे चले जाते। जी हाँ, इसी राजनीति की वजह से कभी कभी राजनेता हाशिए पर जाते हैं और समाज उनको हाशिए पर ले जाता है, लेकिन फिर वो अपना लाइन बदलते हैं और फिर बीच राजनीति में आते हैं। दरअसल हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस पार्टी इस जातिगत आधार पर, विभाजन के आधार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए तैयार नहीं है और न कभी भी इसके लिए तैयार। बिल्कुल, आप कुर्बानी गैंग के की सदस्य है कांग्रेस, बड़ी अच्छी बात है। आप लोकतंत्र की वेदी पर कुर्बानी दो, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नहीं कुर्बानी देंगे अमिताभ जी, इसको बदल कर दिखाएंगे। आप देखिएगा इसी उत्तर ठीक प्रदेश है। में सबको अरे भाई, साथ हमसे लेकर काय सरकार झंझट कर रहे हो? चलाई, ठीक, आगे भी बनाएंगे और चलाएंगे। ठीक। जब आप नारायण दत्त को रखते थे चीफ मिनिस्टर तो आप कहते थे पंडित नारायण दत्त तिवारी, ठीक, और अब आप साधु हो गए, कहते हम जात बिरादरी की बात नहीं करते। क्या? अच्छा जी, ऐसा ज्ञान नहीं दो महाराज, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में तो मुझे कुछ कागज पत्र देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इसलिए ये ना बताओ कि मसला क्या है, गोपीनाथ दीक्षित किस लिए थे महत्वपूर्ण। राहुल गांधी भी आज राजनीति अरे छोड़ो, अब राहुल गांधी वो जनेऊ को उसके ऊपर पहनते थे, सावरकर कह गए ऐसा वक्त आएगा जब कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे लोग, और राहुल जी ने सच दिखा दी वो करके, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के, है दिखा दिया ना। तो फिर वो तो खैर हम देखिए। ओपी सिंह जी, मसला वही कि राम जन्मभूमि का जो उसका एक पूरे आंदोलन का जो एक चरमोत्कर्ष था, जो एक वो था, वो जनवरी में आ जाएगा। 15 जनवरी के बाद जो दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा, राष्ट्र के को लोकार्पित हो जाएगा। एक 500 साल की लड़ाई एक भव्य समाधान तक पहुंच जाएगी। इसलिए ये जो कल्याण सिंह जी का एक वो बड़े फलक पर मनाई गई पुण्यतिथि, मुझे इसके पीछे पिछड़ों का जो राजनीतिक वो है गुणागणित, वो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। बाकी राम मंदिर तो बन ही रहा है, उसमें तो बन ही गया पहला तल, अब उसमें तो कुछ करने की स्थिति है, जरूरत नहीं किसी को, बन जाएगा। आपने बात बिल्कुल सही कही। और 2014 से पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो 2024 में भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे।
जी कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाने से ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर उलटफेर होगा कि हम अपने पार्टी के कद्दावर नेताओं का, अपने पार्टी के संस्थापकों का, चाहे जो भी हो, पंडित दीनदयाल हो, श्याम मुखर्जी हो, अटल जी हो, जो भी हो, हम उनका मनाते हैं। तो क्या हम अटल जी का जब मनाते हैं पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर, तो उसके पीछे कौन सा हमको जाति का वोट मिलता है? का मनाते हैं तो कौन सी जात का वोट मिलता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम वोट लेने के लिए नहीं करते। अगर वोट लेने के लिए जब राजनीति करेंगे तो जनता के सामने आप बेनकाब हो जाएंगे, आप कुछ भी करेंगे बेनकाब हो जाएंगे। अगर हाँ, जब ईश्वर ने, जनता ने आपको पावर दिया और तब आपने उनके लिए किया, तो उसको जनता हमेशा याद करेगी। दूसरी बात, देश की आजादी के बाद प्रारंभिक दिनों में पत्रकारिता में आप भी देखे होंगे, हम भी देखे, कि एक ट्रेंड चल रहा था देश में, विकास से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब था? परिवार, किस परिवार से कौन नेता आ रहा है इसको लोग देखते थे। फिर जातिवाद, कौन कौन सी जातियां किसके साथ है और कौन सा नेता किस जाति पर है उसको देखते थे। और आज भी जिसके लिए होड़ मची है तुष्टीकरण की राजनीति, ये तीनों का तीनों जो है सबको धीरे धीरे पैदल कर दे रहा है। जिनके ये मानक रहे हैं परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी जब हम कहते हैं तो विपक्ष की बात समझ में आती नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इस रूल को अपनाया नहीं। जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही प्रयास, सबका प्रयास से देश मजबूत हुआ, तो उसको ये लोग कहते हैं कि साहब ये तो जुमला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो केवल इस तरह के नारों को देकर चलती है। लेकिन आप ये देखिए कि सब कुछ बदल गया, लेकिन वो चीजें अफ्ताब जी अब भी नहीं बदली। 2022 में एमओआई, 2024 में पीडीए, 2022 के चुनाव हारने के बाद जो लखनऊ में मंथन हुआ, मंथन हर पार्टी करती है ना, जब हार जाती है तो करते। जब आप पूछते हैं भाई बताइए आपकी 1 सीट उत्तर प्रदेश में क्यों बची, 80 में क्यों पाए, आपकी 3 क्यों बची, तो हम जवाब देते हैं हम इसके लिए हमारा नेतृत्व मंथन कर रहा है। तो उसी तरह से 2022 का मंथन हुआ और मंथन में निष्कर्ष क्या निकला कि साहब 20-20 हजार यादव और मुसलमानों का वोट चुनाव आयोग ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मिलकर कटवा दिया। ये मंथन का निष्कर्ष निकला। और एक पार्टी का मंथन का निष्कर्ष निकला कि भाई देखो जितना ज्यादा हो सकता है वो खानदान जो है ना, उस खानदान की चालीसा जितना पढ़ोगे उतने पार्टी को फायदा हो। बाकी ये जो दाएं बाएं पढ़ते हो इससे कोई फायदा नहीं। ठीक ओपी सिंह जी, जस करनी तस भोग उताता और नरक जात फिर क्यों पछताता। ठीक है ओपी सिंह जी आगे बात। मनोज यादव जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा क्लोज जी। ठीक बात ओपी सिंह जी, आगे बात जी, आगे जी मनोज जी। जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता तैरने लगे डिबेट में, मुझे लगा ऐसा ना हो कहीं पूरा पार ही कर जाए। अरे भैया 18,000 एफिडेविट के साथ ओटो कटो का विश्लेषण तो आपके ईमानदार चुनाव आयोग को दिया है, सबके सब धतूरा खा के सो गए क्या? जो अब तक 18,000 एफिडेविट के कटे ओटो पे जवाब नहीं दे पाए, चपरासी तक सस्पेंड न कर पाए, और बात करते हैं ईमानदारी की। इस देश में अगर किन्हीं लोगों में सबसे गंदा खून है, जो बेईमानी, झूठ, भ्रष्टाचार पनपता है, वो भाजपाइयों के अंदर इतना गंदा खून है। क्या करते हो ओपी सिंह, कहाँ से शिक्षा पढ़े हो? समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट किया, कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया, पुलिया, नहर, नाली, ओवरब्रिज, रोडे, अस्पताल, स्कूल, ये सब हम लोगों की सरकार में बना है। तुमने तो झूठ का पुलिंदा बनाया है। इसमें भी उसमें भी जो साइनिंग इंडिया लेके आएंगे तब भी उठा पटके गए थे, और अब जो ये लाए हो भारत का 10 साल पूरे हो गए, इच्छा भर गई, बैकवर्ड जान गया, दलित को इल्म हो गया, अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर ही रहे हो,
वो शोषण का शिकार है ये। आपको आने वाले समय में इसका बेहतर जवाब मिलेगा। ठीक 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 ठीक, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा।